जय हिंद दोस्तों। नई दिशाएं बाय नागेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन मीन्स होता है डिवीजन। अब डिवीजन किसका किसका कर सकते हैं? किसी का भी डिवीजन कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं या खुद का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खुद का भी नहीं करना है और घर का भी नहीं करना है। करना किसका है? लाइन का। लाइन भी ये अपना लाइन सेगमेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में, वो चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो लाइन का करते हैं हम लोग डिवीजन। कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कोई एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ए बी। अभी दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आ गया, वो बोल रहा है कि नहीं आप दोनों लोग ऐसे नहीं रह सकते। तो वो ये लोग बोलते हैं चलो भाई ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे ही हम लोग रहेंगे। तो बताता है कैसे रहना है। मान लीजिए इस लाइन को हम लोग 2-3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अभी लाइन अपनी कितने पार्ट में डिवाइड है? 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इसका रेशियो क्या हो सकता है? ये 1 होगा, ये अपना 2 होगा, ये अपना 3 होगा, ये अपना 4। ये तो पार्ट हैं इसके। ये लाइन के पार्ट हो गए, इनको डिवाइड कर दिया गया है 4 पार्ट में। अब इसके बाद इसका लेंथ हम लोग लेंगे, चारों पार्ट जो है उसका इक्वल पार्ट है। इसका भी कुछ यूनिट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स यूनिट है, तो ये भी एक्स यूनिट होगा, ये भी एक्स यूनिट और ये भी एक्स यूनिट। कुछ भी ले सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। एक्स यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक्स यूनिट ही होगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका अमाउंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसका अगर रेशियो निकालते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को लिख देते हैं पी, इसको लिख देते हैं क्यू, इसको लिख देते हैं आर। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो कैसे चेक करते हैं? तो रेशियो देखेंगे अपना ए पी और इसका पी बी का, क्योंकि डिवाइड कौन कर रहा है? पी। यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को। तो अपना रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है। सेक्शन फॉर्मूला में भी यही करना है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में इसी तरह सीधे सीधे नहीं करना है, वहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है। तो ये अपना ए पी और अपॉन पी बी देखते हैं, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? सेक्शन मतलब जो इसके पार्ट हैं, वो पार्ट उसका यूनिट में दे सकता है या सेंटीमीटर, किसी भी, मतलब वो सिंपली होता क्या है? लेंथ होता है, नथिंग एल्स, ओनली लेंथ। एबी की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स यूनिट। तो ये अपना हो जाएगा एक्स यूनिट। और पीबी की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स, ये मिलाकर 2x और ये मिलाकर 3x हो जाएगा। देन x अपॉन 3x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/3, ये x कैंसिल हो जाएगा। यानी ए पी अपॉन पी बी का रेशियो कितना आया? 1/3। एंड ये जो पॉइंट P है इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये रेशियो अपना आ गया 1:3। ये रेशियो यहाँ पर अपना आ गया 1:3। इसी तरह Q का भी देख सकते हैं, इसी तरह R का भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का डिवीजन, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका रेशियो क्या होता है। अब इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, डिवीजन है किसका? लाइन सेगमेंट का। तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग इंटरनली भी डिवाइड कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल डिवीजन तो समझ आ रहा होगा कि क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब एक लाइन है उसको बीच से काट देंगे, वो हो जाएगा उसका इंटरनल डिवीजन। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। इंटरनल डिवीजन का यहाँ पर फिगर भी बनाया है कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, और ये दोनों लोग मान लेते हैं ये दिल्ली में रहते हैं, ये आगरा में रहते हैं। इनके बीच में कोई भी प्लेस मान लेते हैं आ गया,
तो ये प्लेस जो है ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम लोग पता करना है। इसमें दिया नहीं है, आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हो गया इंटरनल डिवीजन। अभी बस इतना समझना है कि क्या होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब अंतर विभाजन और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब हो जाएगा बाह्य विभाजन। यहाँ पर भी वही बात है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये जो लाइन सेगमेंट ए और बी है इसका डिवीजन किया गया है किसके थ्रू, पी के थ्रू। मान लेते हैं ये दोनों भाई हैं, एक ए और बी दोनों भाई हैं, इनके बीच एक और भाई आ गया, बोल रहा है कि हम भी इसमें पार्टीशन करेंगे या पार्ट लेंगे। तो बोलते हैं सब ठीक है भाई चलो ले लो। तो इन लोग को यहाँ पर रख दिया ए और यहाँ पर इनको रख दिया बी और बीच में रख दिया पी को। ये तीनों अपना भाई हैं। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। मतलब ये लोग अपने गांव में पहले से रह रहे थे तो इनका डिफाइंड है, इनका प्लेस डिफाइंड है। तो मतलब इनको सब लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो पहचान है वो x1, y1 है और जो b की पहचान है वो x2, y2 है। ये जो थर्ड पर्सन p आया है इसकी पहचान नहीं है। ठीक है भाई आगे रह रहा है तो चलो, नहीं पहचान है तो उसको हम लोग उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि वो क्या है x, y है। अब इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो इसको भी तो पहचान देना होगा ना, यानी इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग को फाइंड करना है। किसके थ्रू फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। हिंदी में जानेंगे तो हो जाएगा अपना विभाजन सूत्र। अब ये जो पॉइंट P है बस इतना पता होना चाहिए कि वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये तो पता है कि हम लोग को ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि m/n होना चाहिए, n/m कुछ भी ले सकते हैं यूनिट। यहाँ पर वो m/n हर बुक में दिया रहता है इसलिए समझने में आसानी होगी सबको। ये रेशियो जो है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये बोल रहा है कि हम जिस एरिया में रहेंगे उसमें m पार्ट a को मिलेगा और n पार्ट b को मिलेगा। ठीक है, उस पर भी वो लोग राजी हो गए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए m पार्ट हमको मिलता है, n पार्ट और उनको मिलता है, हम लोग दे देते हैं। अब इनका कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करेंगे, इनको पहचान देंगे कैसे। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ए टी और पी, ए टी पी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू बी। इसमें कुछ नजर आ रहा है, देखते हैं क्या नजर आ रहा है। ये लाइन पी क्यू है और ये लाइन ए आर, ये दोनों कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा अगर काटती है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी जो अल्टरनेट एंगल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल P और एंगल A क्या है, इक्वल हो गए। इसी तरह ये जो एंगल T बन रहा है ATP और PQB बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल वो कौन सा एंगल बन रहा है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये अपना 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, दो ट्रायंगल है, अगर उन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल है, जब दो एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। वो बिना कहे सुने बोलेगा चलिए ठीक है हम आपके इक्वल हो जाते हैं। वो कैसे होता है वो प्रॉपर्टी पता ही होगा आप लोग को। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो इसके वजह से तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल कर रहे हैं, तीनों एंगल इक्वल कर रहे हैं या दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो वो हिस्ट्री अब समझ आएगी। वो दोनों एंगल इक्वल करने का मतलब यही था कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो बाई ए क्रिटेरियन ट्रायंगल ATP और ट्रायंगल PQB क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ये तो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में दिया रहता है, व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल एंड सिमिलर को हिंदी में शायद क्या समरूप त्रिभुज बोलते हैं। समरूप त्रिभुज इसमें क्या होता है कि एंगल के क्राइटेरियन से चेक करते हैं कि वो समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्राइटेरियन से हम लोग चेक कर लिए कि ए क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है।
तो जब सिमिलर है तो उसके बाद भी आगे उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रेशियो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। किसका रेशियो, वो जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कौन कौन, यहाँ पर हम लोग फिगर में देख लेते हैं। ये जो साइड AT है और यहाँ पर साइड PQ है, तो ट्रायंगल ATP में साइड AT के करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रायंगल साइड हो जाएगा, PQ साइड, ठीक है। और उसी तरह जो साइड PT है इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा साइड BQ। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग पहचान लिए, तो जब पहचान लिए तो आगे निकाल देते हैं इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो हो जाएगा AT अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन BQ इज इक्वल्स टू M अपॉन N। ये क्या है, M और N तो रेशियो बता रहे थे आप, और फिर ये जो AT तो साइड है, तो साइड के इक्वल ये कैसे रेशियो में आ गया, तो साइड के इक्वल जो होता है, ये साइड जो है लेंथ है, जो भी जिस यूनिट में दिया रहेगा उसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो वो यूनिट लेस हो जाता है, यानी ये M/N के रेशियो में आ जाएगा, M/N के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं कि AT का जो लेंथ है वो कितना होगा, PQ का लेंथ कितना होगा, PT BQ, इन सब का लेंथ क्या होगा, और उनको फाइंड कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, फाइंड वहीं से होगा जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चलते हैं इनके पास। ये जो A और T है और P और Q है, इनका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। ये जो P का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, A का कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है, और ये जो T का कोऑर्डिनेट है ये x, y, ये y तो नहीं होगा लेकिन x होगा, यहाँ पर सेम होगा, यानी इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है AT, यही फाइंड करना है AT, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 या x1 माइनस x, क्या होगा, x माइनस x1। इनके बीच का डिस्टेंस x माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, y माइनस y1। इसी तरह ये जो PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x, और ये जो BQ है इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये अपना y2 माइनस y, यानी यहाँ से हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड कर ले गए। तो जब कर ले गए तो आगे काम बढ़ाते हैं, वो क्या है, रेशियो अपना। यहाँ पर वही लेंथ हम लिखे हैं अभी जो बताए हैं कि AT का जो लेंथ है वो x माइनस x1 है, PT का जो लेंथ है वो y माइनस y1 है, और PQ का जो लेंथ है वो x2 माइनस x है, और BQ का जो लेंथ है वो y2 माइनस y है। आगे रेशियो निकालते हैं, ये तीनों का रेशियो जो क्या होगा वो सेम होगा। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m अपॉन n होगा। अब ये जो वेरिएबल है x माइनस x1 और x2 माइनस x, ये भी m/n के इक्वल होगा, और जो सेकेंड वेरिएबल है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, m अपॉन n। ये दो वेरिएबल हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है। वो दो अननोन वेरिएबल हैं कौन कौन से, उनको देखते हैं। ये अपना x(g1) जो है अननोन है, और दूसरा y, ये दोनों लोग अननोन है। किसका कोऑर्डिनेट है, P का, जो अननोन पर्सन आकर A और B को डिवाइड कर दिया था, ये दोनों लोग अननोन है, इसलिए दोनों लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो जब दो वेरिएबल अननोन होते हैं तो हमको वहां पर उनको फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल करेंगे और वहां से हमको दो इक्वेशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं ये दो इक्वेशन कैसे मिलता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा x माइनस x1 और x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m अपॉन n, और सेकेंड इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m अपॉन n। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, तो पहले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसी तरह सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब नीचे वाले को ऊपर लेकर
चिपका देंगे और ऊपर वाले को नीचे चिपका देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि n का मल्टीप्लाई x माइनस x1 में होगा और m का मल्टीप्लाई x2 माइनस x में होगा। ये होता है इनका सॉल्व करने का तरीका। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मिलेगा क्या हमको, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। और इनको जब सॉल्व करेंगे यानी x का वेरिएबल एक साइड और जो नॉन वेरिएबल हैं जो x1 और x2 ये दोनों नॉन वेरिएबल हैं, इनको एक साइड कर देंगे और जो अननोन वेरिएबल है उसको एक साइड कर देंगे, क्योंकि फाइंड किसको करना है, अननोन वेरिएबल को करना है। तो nx के साइड mx को ला देंगे तो nx प्लस mx इक्वल्स टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, m प्लस n इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, x एक्सिस का। अभी किसको फाइंड करना है, y एक्सिस को, क्योंकि उसकी पहचान तभी बन सकती है जब x और y दोनों नोन रहेंगे। तो दोनों को निकालना पड़ेगा क्योंकि उसकी पहचान तो बनाना है। अब जैसे x का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लिए, सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यही था कि y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू m अपॉन n। तो ये फाइंड कर ले जाएंगे, यहाँ से भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे जैसे फर्स्ट वाला प्रोसेस किए थे और हमको मिल जाएगा किसका कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ तक तो बात हुई किसकी, इंटरनल डिवीजन की। अच्छा, तो क्या एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे। यहाँ पर तो फॉर्मूला भी डिराइव करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जैसे ही आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्ट जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें पुटअप कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि दो पॉइंट हैं ए और डी मान लेते हैं, क्यों ए बी को बार बार परेशान करें। चलिए इस बार ए डी को परेशान करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3,4 और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 6,2। दो पॉइंट दिया रहेगा, उनका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। बोलेगा कि ये पॉइंट है P या Q ही रख देते हैं, Q है। ए बी लाइन को कुछ रेशियो रख देते हैं 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस टाइप का डिवीजन है, अंदर से कर रहा है इनको। इन दोनों का यहाँ पर घर बना था या एक रूम बना था, अंदर जाकर के पार्टीशन कर दिया, यानी इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन है, तो अभी हम लोग पढ़े पीछे हैं कि क्या होता है इंटरनल डिवीजन और कैसे किसी पॉइंट का जो पॉइंट उनको डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर रेशियो भी दिया हुआ है 3:2, यानी m की वैल्यू 3 दिया हुआ है और n की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो m n भी पता है और ये x1 की वैल्यू है और ये अपनी y1 की वैल्यू है और यहाँ पर क्या दिया रहेगा, x2 की वैल्यू और ये है अपना y2 की वैल्यू। तो सब चीज तो नोन है, x1 नोन है, y1 नोन है, m नोन, n और x2 और y2 सब चीज पता है। तो पता है जब तो लेते हैं, खाते हैं फिर इसको। x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सब कुछ परोसा हुआ मिला है, बस थाली में लेकर खाना है। तो ये x2 भी पता है, x1 m और n सब पता है। अच्छा, ये फॉर्मूला लेकिन सबको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला एक दो बार लिख लेंगे वो याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x2 की वैल्यू क्या है, वो 6 है, m की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 6 है, पुट कर देंगे। n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू अपनी 3 है, अपॉन में m प्लस n जो हो जाएगा 3 + 2
ये आगे सॉल्व कर ले जाएंगे। 3 6 जा 18 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन ये 2 3 5 हो जाएगा। 18 और 6 ये हो जाएगा 24 अपॉन 5। यानी जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है क्यू ए बी को किस रेशियो में 3:2, उसका कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आया 24 अपॉन 5। किसके थ्रू निकाले हम लोग, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया 24 अपॉन 5। सिमिलरली वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले जाएंगे थ्रू दी फॉर्मूला, अभी जो हम लोग पीछे डिराइव किए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटरनल डिवीजन जब हो गया तो वो एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे। और यहीं पर आपका धन्यवाद।